रामायण कथा का अगला भाग प्रस्तुत है। यह भाग अरण्य कांड के अंतिम प्रसंगों और किष्किंधा कांड की शुरुआत को जोड़ता है, जहां राम की भेंट उन सहयोगियों से होती है जो सीता की खोज में उनकी सबसे बड़ी सहायता बनेंगे। रामायण कथा भाग 14 कबंध वध, शबरी दर्शन और पंपा सरोवर आगमन। नमस्कार। रामायण की इस खोजपूर्ण और संघर्षमय कथा के 14वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे सीता हरण के बाद राम और लक्ष्मण ने व्याकुल होकर उन्हें वन में खोजा और कैसे घायल पक्षीराज जटायु ने उन्हें रावण द्वारा सीता हरण और दक्षिण दिशा की ओर ले जाने का समाचार दिया। जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। राम और लक्ष्मण दुख और क्रोध से भरे हुए सीता को खोजते हुए दंडकारण्य के गहन वन में आगे बढ़ते रहे। उनकी यात्रा अत्यंत कठिन थी। वे सीता के बिना पल भर भी चैन नहीं पा रहे थे। वे हर कदम पर सीता को याद करते और उनके वियोग में दुखी होते। लक्ष्मण हर क्षण राम को सांत्वना देने का प्रयास कर रहे थे। चलते चलते वे वन के एक और भयानक क्षेत्र में पहुंचे। वहां उनका सामना एक ग्रोटेस्क, विकृत और भयानक राक्षस से हुआ जिसका नाम कबंध था। कबंध का शरीर अत्यंत विकृत था। उसका सिर नहीं था, पैर नहीं थे। उसके विशाल शरीर में पेट में मुंह था और 2 अत्यंत लंबी शक्तिशाली भुजाएं थीं, जिनसे वह वन में विचरण करने वाले प्राणियों को पकड़कर खा जाता था। वह अंधा था और अपनी विशाल भुजाओं के भरोसे शिकार करता था। कबंध ने राम और लक्ष्मण को अपनी लंबी भुजाओं के घेरे में ले लिया। राम और लक्ष्मण उस भयानक राक्षस की भुजाओं में फंस गए। कबंध अट्टहास कर रहा था। उसने कहा कि वह उन दोनों को खा जाएगा। राम और लक्ष्मण ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी तलवारें निकाली। राम ने कबंध की एक भुजा काट दी और लक्ष्मण ने दूसरी भुजा काट दी। भुजाएं कट जाने से कबंध भयानक चीख के साथ धरती पर गिर पड़ा। भुजाएं कट जाने के बाद कबंध ने राम और लक्ष्मण से पूछा कि वे कौन हैं और इतने पराक्रमी कैसे हैं जिन्होंने उसकी भुजाएं काट दी। राम ने उसे अपना परिचय दिया। कबंध राम का नाम सुनकर थोड़ा शांत हुआ। उसने राम से विनती की कि वे उसका अंतिम संस्कार कर दें, क्योंकि तभी उसे अपने श्राप से मुक्ति मिलेगी। कबंध ने बताया कि वह वास्तव में एक गंधर्व था जिसका नाम विश्ववसु था। अपनी सुंदरता और पराक्रम के अभिमान में उसने अर्षियों का अपमान किया था, जिससे उसे यह राक्षस योनि मिली। उसे श्राप मिला था कि जब राम उसकी भुजाएं काटेंगे और उसका दाह संस्कार करेंगे, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। कबंध ने राम से कहा कि वह जानता है कि सीता का हरण हुआ है। यद्यपि वह उन्हें ले जाने वाले को नहीं पहचानता, लेकिन वह राम को सीता को खोजने का मार्ग बता सकता है। कबंध ने राम को पंपा सरोवर के निकट स्थित ऋष्यमूक पर्वत पर जाने की सलाह दी। उसने बताया कि वहां वानरों के राजा सुग्रीव अपने कुछ मंत्रियों के साथ रहते हैं, जिन्हें उनके भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया है। कबंध ने बताया कि सुग्रीव अत्यंत वीर और शक्तिशाली हैं और उनके मंत्री विशेष रूप से हनुमान अद्भुत पराक्रमी हैं और किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। कबंध ने कहा कि सुग्रीव सीता को खोजने में राम की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि वानर अपनी क्षमता से कहीं भी जा सकते हैं और सीता को खोज सकते हैं। कबंध ने राम से सुग्रीव से मित्रता करने का आग्रह किया। कबंध की बात सुनकर राम को आशा की एक किरण दिखाई दी। उन्होंने कबंध को वचन दिया कि वे उसका अंतिम संस्कार करेंगे।
राम और लक्ष्मण ने कबंध के शरीर के लिए एक चिता बनाई और उसे अग्नि दी। जैसे ही कबंध का दाह संस्कार हुआ, उसके शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई और वह अपने मूल गंधर्व स्वरूप में वापस आकर आकाश मार्ग से अपने लोक चला गया। जाने से पहले उसने राम का धन्यवाद किया और सुग्रीव से मिलने का महत्व दोहराया। कबंध द्वारा बताए गए मार्ग और परामर्श के अनुसार राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। यह यात्रा भी लंबी थी, लेकिन उनके मन में अब सुग्रीव से मिलने की आशा थी। चलते चलते वे पंपा सरोवर के रमणीय तट पर पहुंचे। पंपा सरोवर अत्यंत सुंदर था। उसके चारों ओर खिले हुए कमल और नाना प्रकार के पुष्पों से वातावरण सुगंधित था। पक्षी चहचहा रहे थे और वातावरण शांत था। यह स्थान दंडकारण्य की कठोरता से राम और लक्ष्मण ने एक अत्यंत वृद्ध तपस्विनी को देखा। वे थीं शबरी। शबरी मतंग राशि की शिष्या थीं और वर्षों से पंपा सरोवर के निकट मतंग वन में अपने गुरु के आश्रम में रहती थीं। उन्हें उनके गुरु ने बताया था कि एक दिन भगवान राम उनके आश्रम में आएंगे और उनके दर्शन देकर उन्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। शबरी वर्षों से राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब शबरी ने राम और लक्ष्मण को देखा तो उनकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। वे अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने राम और लक्ष्मण का आश्रम में स्वागत किया। शबरी बहुत वृद्ध थीं, लेकिन उनकी भक्ति सच्ची थी। उन्होंने राम और लक्ष्मण के चरण धोए और उनका सत्कार किया। शबरी ने राम को खाने के लिए बेर दिए। ये बेर शबरी ने स्वयं छक छक कर इकट्ठे किए थे ताकि वे खट्टे न हों और राम को मीठे बेर ही खाने को मिले। यह उनकी अगाध भक्ति का प्रतीक था। राम ने शबरी की भक्ति को देखकर उन बेरों को प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। लक्ष्मण को शबरी के छके हुए बेर देने पर थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन राम ने शबरी की भक्ति को महत्व दिया। राम ने शबरी की भक्ति और उनके गुरु के विषय में पूछा। शबरी ने राम को अपने गुरु मतंग आरषि के विषय में बताया और कैसे वे वर्षों से राम के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थीं। राम शबरी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शबरी को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। शबरी ने राम को पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर रहने वाले सुग्रीव के विषय में बताया और फिर राम के दर्शन से अपने शरीर का त्याग कर अग्नि में प्रवेश किया और सीधे अपने गुरु के लोक को आरोहण किया। उन्हें मुक्ति मिल गई। शबरी के दर्शन और उनके द्वारा बताए गए मार्ग और सुग्रीव के विषय में सुनकर राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के किनारे किनारे ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। पंपा सरोवर का सौंदर्य राम को सीता की याद दिला रहा था और वे सीता के वियोग में पुनः दुखी हो रहे थे। इधर ऋष्यमुख पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव अपने कुछ विश्वास पात्र मंत्रियों के साथ निवास कर रहे थे। इनमें सबसे प्रमुख थे पवन पुत्र हनुमान। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली द्वारा राज्य से निकाले जाने और बाली के भय के कारण ऋष्यमुख पर्वत पर छिपे हुए थे, क्योंकि उन्हें श्राप मिला हुआ था कि बाली इस पर्वत पर प्रवेश नहीं कर सकता। सुग्रीव और उनके मंत्री दूर से राम और लक्ष्मण को अपनी ओर आते हुए देख रहे थे। दो तेजस्वी धनुष बाण धारण किए हुए मानवों को देखकर सुग्रीव भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि कहीं ये उनके भाई बाली द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजे गए योद्धा न हो। सुग्रीव ने अपने सबसे बुद्धिमान और पराक्रमी मंत्री हनुमान को बुलाया। उन्होंने हनुमान से कहा कि तुम अपना रूप बदल कर जाओ और पता लगाओ कि ये दोनों कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं।
सुग्रीव को हनुमान पर पूरा भरोसा था, क्योंकि हनुमान अत्यंत बुद्धिमान, वाचाल और किसी भी रूप को धारण करने में सक्षम थे। यह था रामायण कथा का 14वां भाग। हमने राम और लक्ष्मण द्वारा कबंध राक्षस का वध और उसके द्वारा सुग्रीव से मिलने का परामर्श प्राप्त करना सुना। हमने महान भक्त शबरी के दर्शन और उनकी भक्ति की कहानी भी सुनी, और अंततः हमने उन्हें पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचते देखा, जहां वानरों के राजा सुग्रीव और उनके मंत्री हनुमान निवास कर रहे थे। अगले भाग में हम देखेंगे कि हनुमान कैसे राम और लक्ष्मण से मिलते हैं, कैसे वे दोनों भाइयों को सुग्रीव के पास ले जाते हैं, कैसे राम और सुग्रीव की मित्रता होती है और कैसे वे एक दूसरे को अपनी दुखद कहानियां सुनाते हैं। यह किष्किंधा कांड का आरंभ होगा। रामायण की यह मित्रता और सहायता की गाथा अब एक नया मोड़ ले रही है। यह रामायण कथा का भाग 14 है, जो अरण्य कांड को समाप्त करता है और किष्किंधा कांड की शुरुआत करता है।